मम देवो मम आत्मा मैं ही सिरजनहार। मम ऊपर पर ब्रह्म है जो कछु तारन मार। मम देवो मम आत्मा मैं ही सृजनहार। ये कौन कह रहा है? ये काल कह रहा है। काल कहता है मैं ही भगवान हूँ, मैं ही देव हूँ। मम देवो मम आत्मा, ये सभी जीवात्मा मेरे ही अंडर में है और मैं ही सृजनहार, पैदा करने वाला और मिटाने वाला, इसको कहते हैं सृजनहार। मैं ही सृजनहार हूँ, मैं ही सबको पैदा करता हूँ, मैं ही सबको मिटाता हूँ। मम ऊपर पर ब्रह्म है, मेरे ऊपर पार ब्रह्म परमात्मा है, एक ही पद है और वो पद तो ऐसा है न तारता है न मारता है। ये काल कह रहा है और हम सब जीवात्मा काल में फंसे हैं। बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र धूजे, ये ब्रह्मा भी धूजता है, इंद्र भी धूजता है, काल इतना बलवान है। अब काल से बचने का क्या उपाय है? महाराज ने कहा है, बहु बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव। ये जीव बहु बंधन से बंधा हुआ है। अब तो इसको आयदी आदत हो गई है, ये बंधन से मुक्त होना ही नहीं चाहता। जैसे महाराज ने वाणी में प्रमाण दिया है कि काया कलश विसरस भरियो, कहो किसी विध छूटे, खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंजड़ो लूटे। ये काया रूपी कलश है, इसमें विषय रूपी रस भरा है और हम वो रस लेने के आदी हो गए हैं। इधर भक्ति करते हैं, भजन कर रहे हैं, बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और दूसरी तरफ विषयों का आनंद भी लेना चाह रहे हैं। मुक्त नहीं हो सकते। काया कलश विष रस भरियो, कहो किस विध छूटे, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। एक हाथ सतगुरु ने पकड़ा, एक हाथ जगत ने जकड़ा। एक हाथ तो हमारा जगत ने जकड़ा हुआ है, वो हम मुट्ठी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इधर एक हाथ हमको हमारे सदगुरु ने पकड़ा है, वो कहते कि बेटा चलो यहाँ से। दोनों तरफ से, एक तरफ से हम दुविधा में है। जैसे प्रमाण आता है, प्रमाण तो बहुत बार आपने सुना, इसका सिद्धांत देख लो क्या है। बंदर पकड़ने वाले को कहते हैं कुंजड़ो, और बंदर को पकड़ने के लिए बहुत ही बढ़िया उसके पास तरीका है। छोटी सी सुराही रहती है, सुराही समझते हो, और उसका मुख रहता छोटा, और उसमें वो कुछ
खाने की सामग्री कोई पदार्थ डाल देता है जो बंदर देख लेता है। अब आधा उसको ज़मीन में गाड़ता है, आधा ऐसा ऊपर रख के वो छुप जाता है। बंदर आता है और ऐसे उस सुराही में हाथ डाल के वो अनाज मुट्ठी में पकड़ लेता है। अब मुट्ठी बांधते ही वो बंधन में पड़ जाता है, वो मुक्त नहीं होता है। बहुत कोशिश करता है। अगर बंदर चाहता तो बंदर उसी समय मुक्त था। अगर वो मुट्ठी छोड़ता तो वो बंधन में नहीं पड़ सकता था। मगर बंदर मुट्ठी छोड़ना नहीं चाहता, बंधन से मुक्त होना चाहता है और कुंजड़ो आके पकड़ लेता है। फिर उसको अपने पास रखता है। बाजीगर का बांदरा यूं जूं मन के साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। इस प्रकार ये जीव बंधन में पड़ गया। अब कुंजड़ो है काल, और ये विषय सुख जो है वो है आहार, अनाज, खाद्य, और ये संसार है घड़ा। अब हम इसमें मुट्ठी बांध के बैठे हैं, विषय को नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब इधर भक्ति कर रहे हैं। अगर हम चाहते तो हम अभी मुक्त हैं, मगर आदत हमको पड़ गई है बंधन में रहने की। चाह कर भी हम मुक्त नहीं हो पा रहे, इसीलिए ये बिरलों का काम है। अब हमारी जो ये कोशिश है ये मुक्त होने की ही है। ये तो एक ध्यान साधना का मार्ग है, उस रास्ते से हम शब्द श्रुति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मगर हमको ये समझना है, क्या सचमुच हमको इस बंधन से मुक्त होना है, काल से अलग होना है? तो उसके लिए ज्ञान को समझो। समझा बिन सिमरन नहीं। क्यों भजन करना है ये समझो। अगर समझ ही नहीं रहे हैं तो भजन कैसा, सुमिरन कैसा? अब समझना क्या है? समझना ये है कि जब तक पूर्ण सद्गुरु के शरण में हम जाते नहीं, उनकी कृपा होती नहीं, तब तक वो निरंतर हमारे घट में जागृत होता ही नहीं। अब उसके लिए सारी बातें आ गई, भाव प्रेम जो दिन भर आज बताया जा रहा है। ये सब कुछ करते हुए भी इस ध्यान की साधना में बहुत प्रकार की बाधा है। जैसे महाराज ने इस विषय में बताया है, आज थोड़ी देर के लिए ध्यान समाधि पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे जो गुजरात के भाई आए हैं, लगता है वो पुराने रामसनी हैं। ऐसे उनसे जब हम बातचीत करने पर पता चला तो यहाँ के तो सब दिख ही रहे हैं, सब पुराने हैं। ध्यान की भेद की बात महाराज बता रहे हैं, वही मैं आपके सामने बता रहा हूँ। भजन कैसा नहीं करना चाहिए, कैसा करना चाहिए तो आप जानते हो कि पवन चाड़े कष्ट सु, पूरब खेचे सांस, जिनका घर सुख राम के, जमपुर सन्मुख बास। जमपुरी में जम के पास अगर हमको हमारा घर बनाना है तो ये करो,
अगर काल से मुक्त होना है तो ये कभी मत करो। क्या? पवन चाड़े कष्ट सो। चाड़े नाम चढ़ाना, कष्ट नाम शरीर को तकलीफ देना। ये सांस उसास में हम राम राम कर रहे हैं। अगर कोई हमारा भाई गलती से राम राम करते हुए श्वासा को सीधे ऊपर चढ़ा रहा है तो उनको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो बराबर काल के पास जा रहा है। काल को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो कहेगा कि ऐसे भजन करो। पवन चाड़े कष्ट से, पवन को, श्वासा को, वायु को अगर कोई सीधे ऊपर चढ़ा रहा है, कष्ट उसमें शब्द आया तो कैसे कष्ट से चढ़ाते हैं। कोशिश करके अगर श्वासा को ऊपर चढ़ा रहे राम राम करते हुए भी, ये ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा ध्यान हो रहा है तो विचार करना चाहिए। क्या हो रहा है? शरीर को कष्ट दे रहा हूँ, राम राम कर रहा हूँ, राम राम करते करते मैं श्वासा को सीधे ऊपर ब्रह्मांड में भ्रुकुटी होते हुए चढ़ा रहा हूँ। अगर ऐसी बात हो रही है, ऐसा कोई ध्यान कर रहा है, तो जिनका घर सुखराम कहे जमपुर सन्मुख वास, तो ऐसा भजन सुमिरन नहीं करना चाहिए। फिर भजन सुमिरन कैसे करना चाहिए? यहाँ विधि बताइए। सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। दोनों आती जाती श्वास में हरि नाम का मतलब है राम नाम से। राम नाम दोनों श्वास में लेना है। सहज, कोई शरीर को तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं। दो प्रकार के योग है, एक है हठ योग, एक है राजयोग। हठ योग में हठ क्रिया द्वारा श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाया जाता है, और राजयोग में मन को थोड़ा सा, तो इसमें भी जोर जबरदस्ती मन पर करनी पड़ती है। पहले मन तैयार होता नहीं है, उसको आदत नहीं है, तो थोड़ा सा हठयोग तो राजयोग में भी करना ही पड़ता है। वो केवल मन को उसमें लगाने के लिए। अगर मन को एक बार आदत पड़ गई तो फिर वो सहज ध्यान हमारा आगे हो जाएगा। तो इसमें मन को लगाना जरूरी है भजन में। और दो प्रकार की साधना है, एक पूर्व ध्यान, एक पिछम का ध्यान। पूर्व ध्यान किसी भी नाम के आधार से श्वासा को ऊपर चढ़ाना, या किसी भी क्रिया से, चाहे हठ योग हो चाहे पवन योग हो, श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाना, ये पूरब का रास्ता है। शून्य तक पूरब वाले भी जा सकते हैं, समाधि उनको भी लगती है। अनहद की ध्वनि, नाद की ध्वनि वो भी सुनते हैं। केवल धोखा ये है, 10वां द्वार नहीं खुलता। तो पिछम का रास्ता क्या है, ये महाराज बता रहे हैं कि सांस उसास कहे हरिनाम, फिरे रसना मुख में दिन राति। रसना से राम राम, दिन राति का मतलब क्या होता? उस दिन कवला में सत्संग हुई थी, और मुझे कई बार उस सत्संग के बारे में जिन्होंने सुना, उन्होंने कॉल किया कि मन को ध्यान में लगाने की बात आपने कही है, और महाराज ने भी कहा है, हमको केवल उसको समझना है। सारी चीज़ें हमारे वाणी में है। महाराज ने कहा है, या पारख बिना बरमन टूटे, या पारख बिना
पार कबीरा वरमन टूटे या पार कबीरा वरमन। अब ये पारक यानी परीक्षा बताइए। जब तक ये परीक्षा से हम नहीं गुजरते हमारा भरम नहीं जाएगा, हम भरमी रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई दूसरा उपाय करता है तो महाराज कहते हैं कि ये सब झूठ है। अब किसकी परीक्षा हो रही है? परीक्षा हो रही है मन भजन में लगा कि नहीं लगा, मन को हमने जीता कि नहीं जीता। अगर मन को जीतेंगे तभी उसको जहाँ हम चाहते वहाँ लगा सकेंगे। अगर मन को नहीं जीता तो मन हमको हटा देगा। बहुत बार मैंने कहा है कि मन की चालाकी क्या क्या करता है, मन क्या क्या कर सकता है। अगर उसको जीता न जाए तो ध्यान में तो वो थोड़ा बहुत सहयोग देता है। प्रथम नए नए जब हम भजन करने लगते हैं तब की बात बह रहा हूँ। और फिर पहले तो रचना से राम राम रटन करना छुड़ा देता है। कब हमारी रचना बंद हो जाती है ये पता ही नहीं चलता, और रचना बंद होते ही ये चालू हो जाती है। फिर थोड़ा सा हम और सावधान हो जाते हैं और रचना चलाते हैं। फिर वो दूसरा अपना हथियार चलाता है। वो हथियार है पैर खुजाना, पिंडली खुजाना, हाथ पैर खुजाना, इधर उधर दर्द होना, लंबा करने की इच्छा होना, शरीर को हिलाना। अब थोड़ा सा हिला के चुपचाप बैठते हैं फिर भी वो मानता नहीं। अगर एक बार हमने उनकी बात मान ली तो और वो वैसा ही चाहता है। अब रचना से राम राम करना बंद भी नहीं हुआ और हमने शरीर को भी स्थिर रखा। फिर तीसरा हथियार उसके पास वो भजन से हट जाता है। विचार के द्वारा वो और हमको हमारे तरफ लाने की कोशिश करता है, हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। अगर राम राम रटन कर रहे हैं, स्थिर को शरीर को भी स्थिर रख रहे हैं तो विचार में चले जाते हैं। यानी वो जो हमको जो कुछ मन में विचार आते हैं वो विचार देखने के लिए बाध्य कर देता है। फिर हम वहाँ ख्याल करते हैं तो उसी समय हमारा भजन छूट जाता है, लगी हुई लीव टूट जाती है। तो ऐसे कई प्रकार से ये मन भजन से हटाने की कोशिश करता है। जब तक इसको हम जीत नहीं पाते तब तक भजन होता नहीं। राजयोग में सबसे बड़ी बाधा है मन की। हठयोग का ध्यान करना बहुत आसान है। हठयोग में कोई तकलीफ नहीं है, लगता है अपने को वो बहुत तकलीफ से कर रहे हैं। ये उनका गणित सीधा है। ये शरीर में 3 बातें महत्वपूर्ण है। एक है श्वास, दूसरा है मन, तीसरा है जीवात्मा। धन्यवाद। इसमें से किसी एक को आप एक जगह ले जाओ, दूसरी 2 अपने आप आ जाएगी। अगर आप प्राण शक्ति को ऊपर कहीं ले जाते हो तो वहाँ श्वासा भी आ जाएगी, तो वहाँ मन भी आ जाएगा। क्योंकि ये तीनों इकट्ठे रहते हैं, ये तीनों अलग अलग नहीं रह सकते। अगर कोई श्वासा को ब्रह्मांड में सीधा चढ़ा लेता है वहाँ प्राण शक्ति भी आ जाएगी, तो वहाँ मन भी आ जाएगा। तो हठयोगी का हिसाब रहता है वो मन के मनाने में, उसके पचड़े में वो पड़ते ही नहीं है। वो तो मन को कहते जा तू क्या करता है वो कर ले। सीधे सीधे श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ा लेते हैं और मन को नाइलाज से वहाँ आना पड़ता है। मगर ऐसे में जब
मन को मौका मिलता है तो मन गिरा देता है वहाँ से। पतन होने में देर नहीं है, हठयोगी का पतन हो सकता है। इसलिए दूजी कहे सो झूठी रेल, बाकी सारी परीक्षा बिल्कुल बेकार है। और सच्ची परीक्षा आगे महाराज बताएंगे। मन जीत्या को अंग बताऊं, मन जीत्या को अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे, सुनो जगत संत सारा रे। आठ पोहर मुख राम रटत है, आठ पोहर मुख राम रटत है। वाजन मन को मार्या रे लो, वाजन मन को मार्या रे लो। सभी फेल हो गए इसी में। अगर जैसा महाराज कह रहे हैं वैसा अगर इसका अर्थ हम करते हैं ठीक, तो हम सभी फेल हो गए। मन जी त्या को अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे। आठ पर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे लो। अब आठ पर मुख से रसना से राम राम रटन होना असंभव है। फिर क्या ये समझे कि मन को मारना भी असंभव है? आठ पहर को समझो क्या है। महाराज ये नहीं कहना चाहते कि रात दिन आप भजन ही करते रहो। महाराज का कहने का भाव समझो। जैसे कि कोई एक व्यक्ति ने उल्टे सिलटे मंत्र का जाप किया और भूत आ गया सामने, कहने लगा मैं भूत हूँ, तुम पर प्रसन्न हूँ, अब मैं तुम्हारी सेवा में हूँ, जो चाहे मुझसे तुम सेवा करवाओ। मगर एक बात का ध्यान रखना, अगर मुझे तुम काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कथा बहुत पुरानी है, बहुत बार आपने सुनी। अब पहली बार तो उस आदमी को इस तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि काम तो बहुत था उसके पास। वो खाएगा तो तब जब मैं उसे काम नहीं बताऊंगा, मेरे पास तो काम बहुत है। अब कोई काम बताता तो वो मन रूपी भूत तुरंत करके और कहता बताओ काम, और बताओ काम। जो भी बताता जल्दी जल्दी करके आप सामने खड़ा होता, बताओ काम। अब परेशान हो गया, क्योंकि कोई काम बताने लायक बाकी बचा ही नहीं। अब परेशान जब आदमी होता है तो जाएगा किसी न किसी संत के पास ही, और वहाँ तो विश्वास रहता है। एक संत के पास गया, संत ने कहा कोई चिंता मत करो, एक लकड़ा लाओ, उसी भूत को कहो और ज़मीन में गाड़ने लगाओ, जितना काम करवाना है उतना काम करवा लो, फिर कह दो ऊपर चढ़ो और नीचे आओ। अब भूत भी नहीं समझा कि ये कहाँ से इसने ये उपाय ढूंढ के लाया। बड़ा सा लकड़ा ला के गाड़ दिया
फिर मालिक को कहने लगा, हो गया, अब बताओ काम, बताओ क्या, अब ऊपर चढ़ो, चढ़ गया, अब बताओ काम। अब ये काम ही तो है, अब ऊपर चढ़ो, ऊपर से नीचे आओ। जब तक मैं तुम्हें दूसरा काम नहीं बताऊंगा तब तक यही करते रहो। अब ऐसा करते करते वो भूत स्वयं परेशान हो गया। अब वो हाथ जोड़ने लगा, मालिक मुझे छुट्टी दो, मैं अब ये तुम्हारी चाकरी नहीं करना चाहता। कहने का मतलब संसार में हम हैं, पेट पालना है और भी हमारी जिम्मेदारियां है, सब कुछ करना है, ये सब मन के आधार से ही करना पड़ेगा। तो ये सारे आवश्यक काम है, जब जब करना है तब तक मन को इसमें लगाना है, मन को खाली नहीं रहने देना है। और थोड़ा खालीपना मिला कि बैठे भजन को, थोड़ा काम आ गया कि उठे। ऐसे अगर करोगे तो धीरे धीरे ये 8 पहर वाला भजन हो जाएगा। यानी एक तरह से वो आदत मन को डालनी पड़ेगी। जो काम है आवश्यक वो कर लिया, नौकरी वाला है तो नौकरी कर ली, खेती किसानी वाला खेती किसानी किया, भोजन किया, आराम भी किया, शरीर थक गया तो उठे कि भजन। खालीपना दिखा तो भजन। ऐसे अगर करते जाएंगे तो बराबर दोनों तरफ से मन को काम मिलता रहेगा और मन हम पर सवार नहीं होगा और मन पकड़ में आ जाएगा। मन को जीत इसी तरह से कर सकते हैं। ये भी कहाँ तक, ये त्रिकुटी तक। रसना से राम राम करते करते जब एक एक कमलों को पार करते हैं, जब पिछम के रास्ते से होते हुए मेरू त्रिकुटी में आते हैं, त्रिकुटी पार करते ही फिर वो मन नहीं रहेगा, वो पूरी तरह से हमारा गुलाम हो जाएगा। महाराज ने भजन में कहा भी है कि चौदे सेन किया हम पेली, 5 20 जुग बांध्यो। पहले भक्ति में उतरना है, भजन में उतरना है तो ये 14 जो है, जो हमारे सेन नहीं है, हमारे सगे नहीं है, हमारे हितकारी नहीं है, इसको अपनी ओर मिलाओ। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, चित्तमन बुद्ध अहंकार, सौदे सेन किया हम पेली। पहले तो इसको बस में करो। अब इसको बस में कैसे करेंगे? हम तो केवल एक सासों-सास में राम राम भजन करना ही जानते हैं, इसी में ये बस में होते हैं। कैसे होते हैं देखो, ये 5 ज्ञानेंद्रिया है जिससे द्वारा हमको ज्ञान होता है। आँख से देखने का ज्ञान, कान से सुनने का ज्ञान, नाक से सूंघने का ज्ञान और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान, रसना से स्वाद का ज्ञान। अब इनको भीतर का रस पिलाओ। ये राम राम जो रटन करते हैं, रसना में एक मीठा मीठा रस टपकता है, रस उतरता है, तो वो स्वाद इन सब स्वादों से अलग है। तो रसना को अपना आहार मिलता है। ये जो राम राम हम रटन करते हैं उस धुन को सुनो, कान को भी अपना आहार मिलता है और आँख तो बंद हो ही जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे भजन की आदत लग जाएगी तो इंद्रिया बहिर्गमी है तो बाह्य सुख लेना छोड़ के भीतर में वो आ जाएगी, तो मन भी कंट्रोल में आ जाएगा। मन इंद्रियों के द्वारा ही हमको हटाता है। उसी प्रकार एक कर्मेंद्रिया का है, कर्मेंद्रिया तो उतना ज्ञानी, कर्मेंद्रिया का उतना कोई तकलीफ नहीं है। हाथ है, पैर है, ये गुदा है, ब्रह्मस्थान है, मुख है। अब मुख से तो राम राम रटन कर ही रहे हैं और हाथ से सत्संग में सेवा करते हैं।
तो ये भी हमारे बस में आ जाते हैं, पैर से हम सत्संग में जाते हैं। तो इस प्रकार चित्तमन बुद्ध अहंकार, इसको भी अपनी तरफ मिलाना है। तो 14 सेन किया हम पेली, 5 20 जुग बांध्यो,